नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स के बारे में। यहाँ पर आप देख पाओगे पूरा शहर लगभग जल रहा है, लोग बहुत ही ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं और आखिर ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, मैं इन पर बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इलॉन मस्क भी पोस्ट करते हैं दिस इज़ नॉट ओके और इन इमेजेस से आप समझ पाओगे कि क्या हालात है अभी के लिए लॉस एंजल्स के। यहाँ पर आप देख पाओगे अमेरिका और यहाँ पर देख पाओगे आप वो शहर जहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा प्रदर्शन चल रहे हैं, लॉस एंजल्स। और यहाँ नीचे इसके सेम आप यहाँ यूएस का बॉर्डर है और इसके नीचे आप देख पाओगे मेक्सिको। तो होता क्या है कि बहुत सारे मैक्सिकन्स जो हैं वो बॉर्डर टाप के यहाँ अमेरिका में घुस जाते हैं और वहाँ पर अपने जो है काम करते हैं या कोई भी अपना बिज़नेस करते हैं या जो कुछ भी रहता है अपना वहाँ पे काम करते हैं और वहाँ से पैसे अपनी कंट्री में भेजते हैं। और ये चीज़ सिर्फ़ मेक्सिको के लोग ही नहीं करते, पूरी दुनिया से लोग अमेरिका में आते हैं और यहाँ से बॉर्डर टाप के यहाँ पर इल्लीगली घुस जाते हैं। इस प्रोसेस को डंकी प्रोसेस भी बोलते हैं। इवन अगर आप साउथ अमेरिका में भी हो ना और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो लोग आपको अपने बस पर नहीं बैठाते हैं। आप कोलंबिया या वेनेजुएला हो गया या इधर निकारागुआ या मेक्सिको, ग्वाटेमाला इन एरियाज़ से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप पैदल हो, अगर आप इंडियन हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा गिरी निगाह से देखा जाएगा मैं कहूँगा और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो बंदा है, भले ही आप वहाँ पर घूमने गए हो, पर हमारे लोगों ने वहाँ पर इतने ज़्यादा नाम खराब कर दिए हैं कि अगर वहाँ आप जा भी रहे हो, तो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये बस यहाँ पर आया है और उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ से मेक्सिको जाएगा और मेक्सिको से वो बॉर्डर टाप के अमेरिका चला जाने की कोशिश कर रहा है। और आपने देखा कि ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सख्त कर दिए नियम इमिग्रेशन वाले और 8 जून 2025 से जो प्रदर्शन ये शुरू हुआ, मैं कहूँगा 6 जून से ही लगभग स्टार्ट है। इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि आपको पता है ट्रम्प ने बहुत ज़्यादा अपने इलेक्शंस के पहले ही ये चीज़ें कही कि मैं जो अमेरिका में रह रहे हैं इल्लीगल लोग, उन्हें मैं सबसे पहले बाहर करूँगा। तो अभी के लिए जो वो यही काम कर रहे हैं, तो अभी हाल ही में ट्रम्प गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रेड्स डलवाई लॉस एंजल्स में क्योंकि लॉस एंजल्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन था इस चीज़ के लिए कि वहाँ पर लोग आते थे और पैसे कमाते थे और अपनी कंट्री में भेजते थे, खासकर बहुत ही ज़्यादा इल्लीगल लोग भी थे। तो जिसके चलते वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेड्स डाली गईं और ये रेड्स जो डाली गईं वो इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के द्वारा डाली गईं और इसको शॉर्ट में आईसीई भी बोलते हैं और ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे इन चीज़ों का काम लगेगा। तो इन्होंने जो भी वहाँ पर अनडॉक्यूमेंटेड जो इमिग्रेंट्स थे, तो उनको गिरफ्तार करना शुरू किया और अ, वो उसके बाद उन्हें डिपोर्ट ही करते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मैक्सिकन्स हैं और मैक्सिकन्स ज़ाहिर-सी बात है बहुत सालों से वहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ के लोकल बन ही गए हैं। तो उनमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भड़क गया और वहाँ के जो प्रदर्शनकारी थे, तो जहाँ से शुरू हुआ, वहाँ पर उन्होंने हाईवे को ही ब्लॉक कर दिया। इसके बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेशनल गार्ड्स भी डिप्लॉय किए गए और ये रही वो वीडियो यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक ऑस्ट्रेलियन पत्रकार हैं इनका नाम है लॉरेन टोमासी और यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो आपको गार्ड दिख रहा है, ये देखिए इनके पैर में उसने रबर बुलेट से शूट किया। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं लॉस एंजल्स में इस विजुअल के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता था। और मैं आपको मेक्सिको के बारे में बताऊँ तो मेक्सिको में गैंगस्टर्स बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर आप कहो तो लोकल गुंडे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैं और बहुत सारे लोग जो डंकी प्रोसेस के थ्रू दुनिया भर से जाते हैं अमेरिका में, इल्लीगली एंटर करते हैं, तो इस प्रोसेस को डंकी प्रोसेस कहते हैं। तो ऐसे जो लोग वहाँ पर जाते हैं, वो मेक्सिको के जंगलों में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो मार दिए जाते हैं और बहुत सारे लोग लूट भी लिए जाते हैं। और जो अमेरिका में करंट में जो रह रहे हैं बहुत सारे मैक्सिकन्स, उनमें भी बहुत ही ज़्यादा लोग गैंगस्टर्स हैं, जो आके अभी के लिए लॉस एंजल्स में अमेरिका के अलग-अलग शहरों में बस गए हैं। तो आप समझिए जब ऐसे लोग प्रदर्शन करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है ऐसी चीज़ें होंगी ही। अभी के लिए जो ये चीज़ें हो रही हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए हो रही है, तो जो हमारे वहाँ पर लीगल इंडियंस रह रहे हैं तो उनके लिए कोई बहुत बड़ा इश्यू है नहीं, तो मुझे नहीं लगता उनके साथ कुछ ऐसा होगा। तो मैं कहूँगा कि भारत में समस्याएँ हैं, बहुत सारे रोहिंग्या जो मुसलमान हैं और जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, वो बहुत सारे लोग इल्लीगली आके इंडिया में रहते हैं और बहुत सारी बस्तियाँ उन्होंने बसा भी ली हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्रोटेस्ट नहीं हो सकते, लेकिन मैं कहूँगा कि अमेरिका जितने बड़े स्केल पर नहीं हो पाएगा। आपने देखा होगा 2019-20 में सीए और एनआरसी प्रोटेस्ट भी हुए थे, तो ऐसे प्रोटेस्ट भी इंडिया में हुए हैं। लेकिन भारत में अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट के खिलाफ ऐसा कदम उठाता है, तो इंडिया में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है और भारत में कोई नेशनल गार्ड जैसा कोई सेंट्रल फोर्स है नहीं, जो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के कंट्रोल में हो, जैसा कि अमेरिका में है। इंडिया में तो पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ और बीएसएफ तो हैं, लेकिन उनका जो डिप्लॉयमेंट होता है, वो स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन में ही होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अभी के लॉस एंजल्स में चल क्या रहा है, लोग किस हद तक जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अब एक ओवरव्यू मिल चुका है कि लॉस एंजल्स में चीज़ें चल कैसी रही हैं और क्या इंडिया में ऐसा हो सकता है या नहीं, हमने इस पे भी बात की। तो
यहाँ पर ये वीडियो होती है पूरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, हमें देखने के लिए आपका शुक्रिया।